हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम गुणनखंड विधि से समीकरण जानेंगे। तो आइए समझते हैं। तो पहली समीकरण है हमारी कि 3x² और प्लस 10x और प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण है। तो इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। आप भी मेरे साथ डिटेल में सॉल्व करना और ध्यान से समझना है कि ये किस तरीक़ा से ये सॉल्व होती हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको। तो देखो, सर्वप्रथम हमें क्या काम करना होगा कि हमें 8 की गुणा पहले 3 में करनी पड़ेगी। 8 3 24। ठीक है, सब चीज़ों को हम यहीं पर करेंगे। ठीक, और 24 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जो जुड़ के आने चाहिए 10 और गुणा करके आने चाहिए 24। ठीक है, क्योंकि ये संख्या, ये चिन्ह जो होता है ना, ये चिन्ह बताता है कि जुड़ के आना चाहिए या घट के आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, 6 की गुणा हम 4 में करेंगे तो 6 चौक 24 और 6 में हम 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। यही हमें चाहिए। तो अब बढ़ते हैं आगे को। तो 3x² और इस x को हम यहाँ पर पहले ही लिख लेते हैं और 6 + 4, ठीक है, और प्लस के 8 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो भाई, इस x की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे। ठीक है, तो 3x² और प्लस x की गुणा 6 में करेंगे 6x और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस, प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा प्लस और 4x और प्लस 8 बराबर 0। तो इसमें हम क्या काम करेंगे भाई, अब कि हम बनाएंगे इसमें पेयर। तो देखो, एक पेयर तो हमारा ये हो गया और दूसरा पेयर हमारा ये हो गया। इस पेयर में से देखेंगे कि हमारा क्या कॉमन होगा। ठीक है, जो मिनिमम भाग चला जाए। तो यहाँ पर कॉमन होगा हमारा 3x और 3x जैसे हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया तो 3x से जब यहाँ पर 3x² को काटेंगे तो कितनी बचेगी हमारे यहाँ पर x बचेगी। ठीक है, और प्लस x से x डिवाइड करेंगे और 3 से हम 6 को डिवाइड करेंगे। 3 दूनी 6, तो 2 बार डिवाइड होगी, जितनी बार डिवाइड होगी हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें से देखेंगे कि इसमें से क्या कॉमन है। तो इसमें से हमारा कॉमन होगा 4। ठीक है, और यहाँ पर बचेगी हमारी x और 4 दूनी 8, जितनी बार जाता है उतनी बार हम यहाँ पर लिखते हैं इक्वल 0। तो देखो भाई, हम कैसे हम अपने स्वयं से हम वेरीफाई करें कि हमने ये समीकरण सही की है। तो देखो भाई, ये दोनों ब्रैकेट हमारे समान आने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हमने समीकरण सही किया। अगर ये दोनों ब्रैकेट हमारे समान नहीं आए तो ये मान लो कि हमने कहीं गड़बड़ी की है और हमने सही नहीं की, क्योंकि ये हमारे दोनों ब्रैकेट हमारे समान आने चाहिए। यही हमारे मतलब वेरीफाई करता है कि मतलब जब हमारे दोनों ब्रैकेट समान आते हैं तो इसका मतलब हमने समीकरण सही किया। ठीक है, जब जब हमारे दोनों ब्रैकेट समान आ जाते हैं तो इसे हम दूसरी लाइन में एक के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो x + 2 और जो हमारे कॉमन निकले हैं उसे हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो 3x + 4 और बराबर 0। अब यहाँ पर देखो भाई कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर बराबर 0 है। ये मतलब रिप्रेजेंट करा रही है कि हमारे मतलब दो जो मान होंगे वो x के कौन कौन से होंगे। ठीक है, और देखो x + 2 और 3x + 4 ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है हमारी बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे बाय डिटेल, यदि x + 2 बराबर 0, तो जब हम किसी संख्या का पक्षांतर करते हैं चिन्ह हमारे परिवर्तन हो जाते हैं। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, ये तो आपको पता होगा। तो x बराबर -2, एक आंसर तो हमारा ये आ गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि 3x + 4 बराबर 0, तो 3x बराबर -4, और जब भी मतलब कोई संख्या कोफिशिएंट में हो, किसी मतलब जैसे x के कोफिशिएंट में 3 है, ठीक है, तो ये बराबर का भाग होता है। जैसे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर -4/3,
ये इसका राइट आंसर होगा। तो x की जो वैल्यू निकल के आई है, एक वैल्यू निकल के आई है x बराबर -2 और दूसरी वैल्यू निकल के आई है -4/3। ठीक है, आई होप आपको ये समीकरण समझ आ गई होगी। तो अब हम दूसरी समीकरण पर बढ़ते हैं। दूसरी समीकरण है हमारी कि x की घात 2 और -6x और प्लस के 9 बराबर 0। तो इसको वही सॉल्व करना। यहाँ पर देखो भाई, इस x के कोएफिशिएंट में आपको कोई संख्या दिख रही है? नहीं दिख रही होगी। जब कोई संख्या नहीं होती है तो उसके गुणांक में जो होती है वो एक संख्या होती है। तो हम 9 की गुणा हम 1 में करेंगे, 9 एकम 9 और 9 के हमें ऐसे फैक्टर करने होंगे जो जुड़ के आना चाहिए 6। ये चिन्ह बताता है कि जुड़ के आए या घट के आए, ये वाला चिन्ह। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस हम घटा के लेकर आते, लेकिन यहाँ पर ये चिन्ह बता रहा है कि जुड़ के आने चाहिए 6। तो अब हम 9 के ऐसे फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 9 के ऐसे फैक्टर करने पर हमारा जैसे ही हमारा ये जुड़ के 6 आ जाएगा, तब हम अपने आगे को सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो आपको पता चल रहा होगा कि जैसे हम 3 की गुणा हम 3 में करेंगे, 3 3 9 गुणा करके आ रहा है 9 और 3 में हम 3 जोड़ेंगे तो जुड़ के आ रहा है 6। यही तो हमें चाहिए। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम आगे को। तो x की घात 2 और -x और 3 प्लस के 3 और प्लस के 9 इक्वल 0। ठीक, अब देखो -x की गुणा इस ब्रैकेट में हम करेंगे। जितनी जरूरी हमें संख्या की गुणा करनी होती है उतनी ही जरूरी हमें चिन्ह की गुणा करनी होती है। ठीक है, अगर आपने चिन्ह में कहीं गुणा कर गलत कर दी तो फिर आप सारे सवाल को गलत कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ध्यानपूर्वक हर चीज़ करनी है। अब बढ़ते हैं आगे को। तो x की घात 2, अब -x की गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा -3x। अब देखो माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा और x की गुणा 3 में करेंगे तो 3x आएगा। ठीक है, और प्लस के 9 बराबर 0। अब वही प्रोसेस हम देखेंगे कि इसमें एक जोड़ा था हमारा, ये हो गया, और दूसरा जोड़ा हमारा ये हो गया। ठीक है भैया, अब देखेंगे कि इस जोड़े में से क्या कॉमन है। कॉमन को हम हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। ठीक है, तो हम यहाँ से x कॉमन निकालेंगे और जैसे हम x कॉमन निकालेंगे, x से x की घात 2 को डिवाइड करेंगे तो x बढ़ जाएगी। जितनी बार जाती है हम उतनी बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और -x से x को काटेंगे तो एक बार डिवाइड होगा और 3 की गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3, तो बचेगी कितनी यहाँ पर 3। ठीक है, माइनस माइनस और यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, तो -3 कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर। अब वो यहाँ पर क्या बचा हमारा, x बचा, और इस माइनस की गुणा इस प्लस में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 3 तिया 9 बराबर 0। तो देखो हमारे दोनों ब्रैकेट हमारे समान आ गए। इसका मतलब हमने समीकरण अपनी सही की है। इस तरीक़ा से आप अपने आप में स्वयं से वेरीफाई कर सकते हो। ठीक, अब दूसरी लाइन में हम इस ब्रैकेट को, जैसे हमारे समान ब्रैकेट आए हैं तो दूसरी लाइन में 1 के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तो x माइनस के 3 और जो हमने कॉमन निकाले हैं x माइनस के 3। ठीक है, अब बराबर 0। अब यहाँ पर देखो, तो यदि x माइनस के 3 बराबर 0 तो x बराबर 3। जब हम किसी संख्या का पक्षांतर करते हैं, एक साइड से दूसरी साइड लेकर आते हैं, तो हमारे चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। यदि x माइनस के 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, ये हमारे राइट आंसर हो गए। ठीक है, x का मान भी 3 आया और दूसरे में मतलब x का मान 3 आया। ठीक है, आई थिंक आपको ये 2 समीकरण बताई थी हमने, आपको ये समझ आ गई होंगी। तो अब हम बढ़ते हैं अगले समीकरण पर। ठीक है, अगर आपने नोट नहीं किया तो इसको नोट कर सकते हो, तो मैं इनको अरेंज कर रहा हूँ, फिर हम अगले समीकरण पर बढ़ेंगे।
आइए अब अगले सवाल को करते हैं। तो अगला सवाल हमारा ये है कि 9x की घात 2 और -3x और -2 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। आप भी मेरे साथ करना है इसको सॉल्व, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ और आप ध्यान से समझना। तो यहाँ पर देखो भाई, हम सर्वप्रथम क्या काम करेंगे, इस 2 की गुणा करेंगे 9 में, तो 9 दूनी 18 और 18 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो घट के आना चाहिए 3, क्योंकि ये चिन्ह बता रहा हमारा ये, ठीक है। पहले जो हमने सवाल किए थे वो किए थे प्लस वाले जो जुड़ के आने चाहिए वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको घट के आने चाहिए। अब यहाँ पर देखो 18 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पर देखो भाई गुणा करके आना चाहिए 18 और घट के आना चाहिए 3। तो 6 की गुणा हम 3 में करेंगे तो 18 आएगा और 6 में से हम 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ समझ आ गए होंगे तो हम किस तरीक़ा से फैक्टर करते हैं। तो 9x की घात 2 और -x और 6 और -3 और -2 इक्वल 0, ठीक है भैया। अब बढ़ते हैं आगे को। अब 9x की घात 2 और -x की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस के 6x और माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा। जैसे हमने माइनस की गुणा माइनस में की तो प्लस आ गया। अब यहाँ x की गुणा 3 में करेंगे तो 3x और -2 इक्वल 0, ठीक है। इसमें से देखेंगे क्या कॉमन है और फिर इसमें से क्या कॉमन होगा जिसमें हमारा मिनिमम भाग चला जाए, ठीक। तो हमारा इसमें से कॉमन होगा 3x और 3x से जब इस 9x की घात 2 को डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगी हमारी 3x बार, ठीक है। और माइनस x से x डिवाइड हो जाएगी और 3 दूनी 6, जितनी बार जाएगा हम इतनी बार यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा हुआ है तो प्लस यहाँ पर उतारेंगे और इसमें से देखेंगे कि क्या कॉमन होगा। जब किसी संख्या का कोई कॉमन नहीं होता है उसका फिर हम उसे 1 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, ठीक है। तो 1 से हमारी ये कंप्लीट संख्या डिवाइड हो जाएंगी। तो 1 से 3x को डिवाइड करेंगे तो 3x वाई डिवाइड होगी और यहाँ पर प्लस की गुणा करेंगे माइनस में तो माइनस आएगा और x से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 दूनी 2, ठीक है, इक्वल 0। अब देखो भाई हमारे दोनों ब्रैकेट हमारे समान आ गए, इसका मतलब हमने समीकरण सही किया है। तो आगे को सॉल्व करते हैं। तो 3x माइनस 2 ये हमने 1 के रूप में लिख लिया, जो हमारे कॉमन के रूप में जो आए हैं इन्हें हम दूसरे रूप में यानी दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो 3x प्लस 1, ठीक है, इक्वल 0। अब मान निकालते हैं x का। तो इस तरीक़ा से निकालना आप भी कि यदि 3x माइनस 2 बराबर 0 तो 3x बराबर 2, ठीक है। यहाँ आपको समझ आ रहा, यहाँ पर जैसे हमने पक्षांतर करा तो माइनस का प्लस हो गया, जैसे हम 2 को दूसरी तरफ ले गए, ठीक है। अब देखो x के कोफिशिएंट में हमारी कितनी संख्या 3 है, तो x के गुणांक में 3 है तो ये बराबर के बटे में चली जाएगी। कहने का मेरा मतलब ये होता है कि बराबर का भाग होता है। तो x बराबर 2/3, ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यदि अब 3x और प्लस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर -1, ठीक, और x बराबर -1/3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ रहे होंगे। तो अगले समीकरण को करते हैं हम। अगली समीकरण हमारी कि x की घात 2 और माइनस 3x और -10 बराबर 0 करना भाई। इसको भी सॉल्व, आइए सॉल्व करते हैं इसको भी। तो देखो अब हम 10 की गुणा 1 में करेंगे, क्योंकि इसके जो गुणांक में 1 है, ठीक है। 10 की गुणा 1 में करेंगे 10 एकम 10, ठीक है। और 10 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो घट के आना चाहिए 3, क्योंकि ये चिन्ह बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तुरंत क्लिक होना चाहिए आपके माइंड में। तो 5 गुणा 2,
ठीक है, 5 दूनी 10 गुणा करके 10 आ रहा, 5 में से हम 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, यही हमें चाहिए। ठीक है, अब x की घात 2 अब माइनस x और 5 माइनस 2। ठीक है, ये जो हमने संख्या यहाँ पर लिख दी, ठीक, और ये x हमने ये ब्रैकेट के बाहर लिख दी। ठीक है, और माइनस 10 बराबर 0। मैं एनसीईआरटी में तुम्हें ये x जो यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन आप जो मल्टीप्लाई करने में आप कंफ्यूज होते होंगे, लेकिन पहले क्या काम करते होंगे, पहले माइनस गुणा करते होंगे, फिर एक्स गुणा करते होंगे, अब साथ के साथ यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो उसमें मतलब एक चीज़ से बच जाते हैं। अब यहाँ पर देखो कि एक्स की घात 2 और माइनस एक्स की गुणा 5 में करेंगे तो 5x और माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा यहाँ पर, और एक्स की गुणा 2 में करेंगे 2x और माइनस 10 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक पेयर हमारा ये हो गया, दूसरा पेयर हमारा ये हो गया। इस पेयर में से देखेंगे कि हमारा क्या कॉमन है, बताइए ज़रा आप भी क्या कॉमन होगा इसमें से। तो इसमें से कॉमन होगा हमारा x, क्योंकि x हमारे दोनों जगह है। तो यहाँ पर x से x की घात 2 को डिवाइड करेंगे तो x बार डिवाइड होगी, जितनी बार जाएगी इतनी बार हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अब माइनस, अब x से x को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, 5 बचेगा। सिमिलरली अब इसमें से देखेंगे क्या कॉमन होगा, तो प्लस, और यहाँ पर हम 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगी x, और प्लस ही गुणा करेंगे माइनस में तो यहाँ पर आएगा माइनस, और 2 पंजे 10 बराबर 0। ये हमारे दोनों ब्रैकेट समान आ गए, तो इसे हम अगली लाइन में 1 के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तो x माइनस के 5 और x प्लस के 2 बराबर 0। यदि x माइनस के 5 बराबर 0 तो x बराबर 5, एकांश में तो हमारा ये हो गया। यदि चीज़ों को वही समझ रहे हो आप, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2 आंसर। जब किसी संख्या को एक साइड से दूसरी साइड लेकर आते हैं तो चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम पक्षांतर। ठीक है, तो ये हमारे सवाल थे। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गए होंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ और थोड़ा लेवल कैलकुलेशन का बढ़ा देते हैं। अगली समीकरण हमारी ये है कि 4x की घात 2 माइनस 20x और प्लस 25 बराबर 0। इसको करना भाई, डिटेल में सॉल्व करना। अब क्या इसमें जुड़ के 20 आनी चाहिए। ठीक है, ये चिन्ह हमें बता रहा है कि यहाँ पर ये जुड़ के 20 आनी चाहिए। तो सर्वप्रथम देखो प्रोसेस क्या होती है इसमें। तो सबसे पहले जो हमें करना होता है, 25 की गुणा हम 4 में करेंगे, 25 चौका 100, और 100 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो गुणा करके तो 100 ही आए और जुड़ के आने चाहिए 20। ठीक है, तो करना भाई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो भाई, हम फैक्टर करते हैं इसके 10 गुणा 10, 10 की गुणा 10 में करेंगे तो 100 आएगा, और 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। यही तो हमें चाहिए। ठीक है, 4x की घात 2 और माइनस x और 10 प्लस 10 और प्लस 25 बराबर 0। भाई मेरे समझाने के तरीका को समझ रहे हो? मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो 4x की घात 2 और माइनस 10x, और इस माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, और 10x और प्लस 25 इक्वल 0। ठीक है,
एक पेयर हमारा ये हो गया, दूसरा पेयर हमारा ये हो गया। इस पेयर में से देखो आप कि इसमें से कॉमन क्या होगा, जो मिनिमम भाग चला जाए। तो यहाँ पर देखो भाई इस तरीक़ा से करना कि जब दोनों संख्या डिवाइड हो जाएं तो इसमें से हम 2x कॉमन लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही हम 2x कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगी हमारे 2x, ठीक है। अब यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, तो हम पर माइनस चिन्ह लगा देंगे और x से x को डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगी, और 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, ठीक है। जैसे हमने 2x से 10x को डिवाइड किया तो 5 बार डिवाइड हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ माइनस का, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाएंगे और इसमें से देखेंगे कि क्या कॉमन है, ठीक है। तो इसमें से हम 5 कॉमन लेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे 10 को, 5 दूनी 10, जितनी बार जाता है इतनी बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और यहाँ पर x और बची हमारी। अब इस माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, और 5 पंजे 25 बराबर 0। ये दोनों हमारे समान आ गए, इसका मतलब हमने समीकरण सही किया है। अगली लाइन में हम इसे 1 के रूप में लिख लेते हैं, तो 2x माइनस 5 और 2x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई ये हमारा किसी संख्या का वर्ग है, जैसे ही मतलब फैक्टर उसके समान आए, जैसे यहाँ पर 10 गुणा 10, तो x का मान भी समान आएंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि 2x माइनस 5 बराबर 0, तो 2x बराबर 5 और x बराबर 5/2, ठीक है। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। अब दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यदि 2x माइनस 5 बराबर 0, तो 2x बराबर 5 और x बराबर 5/2, ठीक है। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया, ठीक है। तो x का मान 5/2 और दूसरा जो मतलब हमने सॉल्व किया ब्रैकेट, तो उसका भी x का मान 5/2 आ गया, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपको ये फैक्टराइजेशन करके आपको समीकरण करनी है, ठीक। बढ़ते हैं अगली समीकरण पर। अगली समीकरण हमारी 2x प्लस 4/x बराबर 9। तो थोड़ी सी इसमें देखो कैलकुलेशन करनी होगी, और इसको आप करना, आप भी मेरे साथ सॉल्व करो भाई। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो पहले हम क्या काम करेंगे, हम समझने के लिए हम यहाँ पर 1 मान लेंगे, ठीक है, और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2x की घात 2, और 1 की गुणा 4 में करेंगे तो प्लस 4, और x की गुणा 1 में करेंगे तो x बराबर 9। फिर हम यहाँ पर 1 मानेंगे और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 की गुणा किसी भी संख्या में करें तो संख्या हमारी वही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 2x की घात 2 प्लस 4, जैसे हमने 1 की गुणा करी तो इतना ही आएगा। अब x की गुणा 9 में करेंगे तो बराबर 9x, ठीक है। तो देखो हम इसे अभी से हम व्यवस्थित रूप में लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर देखो भाई कि 2x की घात 2 और 9x को जैसे हम इधर की तरफ लेकर आएंगे तो माइनस 9x हो जाएगा, और प्लस 4 हमने यहाँ पर लिख ली। जैसे ही हम इस 9x को यहाँ तरफ ले आए तो यहाँ पर क्या बचेगी 0। तो एक ये समीकरण बन के आ गई, जैसे हमने यहाँ पर ये करी, ठीक। अब हम देखेंगे कि 4 की गुणा करेंगे 2 में, 4 दूनी 8, और 8 के हमें ऐसे फैक्टर करने होंगे जो जुड़ के आना चाहिए 9, ये चिन्ह बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 8 गुणा 1, 8 एकम 8, और 8 में हम 1 जोड़ेंगे तो 9 आ गया, ठीक है। गुणा करके आना चाहिए 8 और जुड़ कर आना चाहिए 9, तो 8 में हम 1 जोड़ेंगे 9 आ गया। फिर हम आगे को सॉल्व करते हैं।
तो 2x की घात 2 और माइनस x और 8 प्लस 1 और प्लस 4 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर देखो आगे को सॉल्व करते हैं। तो 2x की घात 2 और इस माइनस x गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस 8x और माइनस x गुणा प्लस 1 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और x गुणा 1 में करेंगे तो x और प्लस के 4 बराबर 0। यहाँ पर देखो भाई एक पेयर तो हमारा ये हो गया, ठीक है, और एक पेयर हमारा ये हो गया। अब देखेंगे कि इस पेयर में से हमारा क्या कॉमन होगा। तो यहाँ पर देखो भाई 2x कॉमन होगा इसमें से और यहाँ पर बचा x, ठीक है। अब 2x से इस 4x को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, ये होगा 4 बार। अब देखो यहाँ पर माइनस x प्लस 4 है। अब यहाँ पर एक ही संख्या ऐसी है जो इन दोनों संख्या को डिवाइड करती है, वो है 1, ठीक। अब यहाँ पर माइनस 1 कॉमन लेंगे और 1 का भाग करेंगे x में तो x बार डिवाइड होगा और माइनस गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा। 1 चौक 4, जितनी बार जाता है इतनी बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं बराबर 0। अब देखो ये हमारे दोनों ब्रैकेट समान आ गए, इसका मतलब हमने समीकरण सही किया। मैं हर समीकरण में ये चीज़ बताता आ रहा हूँ कि मतलब बच्चे इस चीज़ में अलर्ट हो जाएं कि हमने समीकरण सही किया नहीं किया, ठीक है। तो मेरे भाई अब आगे को सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 4 और जो हमने कॉमन निकाले हैं वो हैं 2x माइनस 1 बराबर 0। अब वही प्रोसेस, यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया 4, तो ये एक हमारा आंसर हो गया। सेकंड जो हमारा ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो 2x माइनस 1 इक्वल 0, तो 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2। आई थिंक आपको ये समीकरण समझ आ गए होंगे। तो भाई जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।